नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम बिहार PCS का जो 71st हुआ है प्री BPSC 71st का प्री हुआ है, उसका आंसर की लेके हम उपस्थित हैं। तो फटाफट से हम आंसर की देख लेंगे सारे क्वेश्चंस का। 150 क्वेश्चंस इसमें आए थे। इसमें जो रीजनिंग के सवाल हैं थोड़ा सा टफ हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये सेट नंबर H है, H। तो H का हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि पहला क्वेश्चन जो है ये है कि UNDP के मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई है? तो ए वाला सही है, इसमें 72 वर्ष। अगला है फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये शुरू किया गया था पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी सही है, पेरिस। तीसरा प्रश्न है 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? तो ये हो जाएगा तीसरे का बी वाला द पुअर थिंग्स, बी वाला। अगला है किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये हमारा कच्छ एक्सप्रेस हो जाएगा, कच्छ एक्सप्रेस, सी वाला सही है। चौथे का सी हो जाएगा। पांचवा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये पांचवें का डी है, एक उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला है छठवां, आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आकाश तीर के बारे में हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो छठवें का हमारा हो जाएगा डी, छठवें का डी, उपरोक्त में से अधिक, एक से अधिक। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो सातवां हो जाएगा, सातवें का हमारा हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। आठवां है हमारा, कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो आठवें का बी, 27 जनवरी, 27 जनवरी। अगला है हमारा नौवां प्रश्न, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो ये नौवें का बी हो जाएगा, हॉटलैंड। 10वें का सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? तो 10वें का हो जाएगा ए, झेलम इसमें शामिल नहीं है, झेलम। अगला है UNDP द्वारा विकसित क्षमता गरीबी मापसी PM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 11वें का हो जाएगा ए, एक और दो क्वेश्चन जिसमें जो कथन है एक पहला और दूसरा वो सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वें का है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो 12 का हो जाएगा हमारा सी, बासमती चावल। 13वां है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR के अनुसार कौन सा सही है? तो 13वें का हमारा हो जाएगा सी, सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का है। 12वां है 2023 में वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो 14वें का हो जाएगा बी, आयरलैंड। 15वां है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो 15वें का हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। 16वां है किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो 16वें का हमारा हो जाएगा बी,
राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान AIUA। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो 17वें का हो जाएगा A, राजस्थान। अगला है किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो 18वें का हो जाएगा B, 18वें का B, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, 19वां क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 19वें का दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। ए वाला सही है। अगला है 20वां हो जाएगा हमारा NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया? तो 20वें का हमारा हो जाएगा D, उपरोक्त में से एक से अधिक। 21वां सूची का मिलान करना है, तो 21वें में हमारा सही हो जाएगा C वाला, यानी कि A का हो जाएगा प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार। PAT योजना किससे संबंधित है? तो ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य। A वाला A का दूसरे से, B का पहले से, तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल, तो ये हो जाएगा 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया। अगला है पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ पहल, ये C का चौथा हो जाएगा। नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में लॉन्च किया गया था ये। D वाला है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP, D वाला, तो राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया। अगला है हमारा 22वां प्रश्न, वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा सही होगा इसमें? तो 22वें का A सही हो जाएगा। 22वें का A सही है। 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर LFPR में अधिक वृद्धि हुई है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो 23वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा C, अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन। 24वां, देश के सकल मूल्य वर्धित GVA में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में कितने परसेंट से बढ़कर कितने परसेंट हो गई है? तो 24वें का हमारा हो जाएगा B, 27.3 से बढ़कर 30.1% बढ़ हो गई है। 25वां है हमारा, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये 25 का हमारा A सही हो जाएगा। भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। अगला है हमारा, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य है हमारा ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए, C वाला, ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। अगला है बिहार, 27वां प्रश्न, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से घटक नहीं है? तो 27वां का हमारा हो जाएगा C, 27वां का C, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना। 28वां है हमारा प्रश्न, बिहार 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? 28 का D हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 29वां, उसमें बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं हमारे।
तो 29 का हमारा ए वाला सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। 29 का ए वाला 1 और 2 हमारे सही हैं। क्या है? तो बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। 1 और 2 सही हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 30 का बी हो जाएगा, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। बी वाला सही है। 31वां हमारा हो जाएगा, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति शक्ति निहित है। तो हमारा लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श और उपरांत राष्ट्रपति में, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श लेके उपरांत राष्ट्रपति में, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श लेके राष्ट्रपति में निहित है लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति। 32वां प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी। 32वां प्रश्न, भारत का महान्यायवादी क्या होता है भाई? तो उसके क्या अधिकार होते हैं? तो 32वां हो जाएगा, 32वें का ए सही होगा। राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। 33वां है, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आते हैं? तो 33वां का हमारा हो जाएगा बी, 1 तथा 4। बी 1 और 4, वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण, ये समवर्ती सूची में आते हैं। 34वां, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो 34वां का हमारा हो जाएगा सी, 2 और 4। 2 और 4, समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। अगला है 35वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 35वां हमारा हो जाएगा सी, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची में नहीं है। 7वां है 36वां, केंद्रीय सरकार के बजट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। और दूसरा है, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। इसमें से कौन से सही हैं? तो 36वां हमारा हो जाएगा बी, केवल 2 सही है, केवल दूसरा वाला सही है। अगला है, राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो 37 का हमारा हो जाएगा बी, क्या सत्य है? तो विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। 38वां प्रश्न है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि 38वां में क्या सही हो जाएगा? 38वें का हमारा बी सही है, 1 और 2 सही है, पहला और दूसरा सही है। 39वां हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो 39 हमारा हो जाएगा सी, संसद विधि द्वारा आयोग के सदस्य के लिए सी वाला सही है हमारा, सी। अगला है 40वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संसद को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। दूसरा, स्थगन से सत्रावसान होता है। तीसरा, विघटन सदन को समाप्त करना है। चौथा, स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। तो 40वें का हो जाएगा केवल चौथा सही नहीं है, इसमें ध्यान देना है, सही नहीं है तो केवल चौथा। अगला है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? 41 का हो जाएगा हमारा डी, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। 42, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। तो 42वां हमारा हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है।
अगला है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, 43वां। तो 43वां हमारा हो जाएगा डी। जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। 44वां है निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है, तो यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। 45वां है निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो 45 का हो जाएगा हमारा सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। 46वां है कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया। निम्नलिखित कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था, तो 46वें का हमारा हो जाएगा ए वाला, लाला लाजपत राय, ए वाला। अगला है दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय में एक बम फेंका गया था, तो 47वें का सी, लॉर्ड हार्डिंग्स। 48वां 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला, तो 48वां हो जाएगा सी, हरदयाल, सी वाला। अगला है 49वां MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था, तो 49 का हो जाएगा डी, थियोडोर बैक। 50वां बहुत इजी सवाल है। 50वां देखिए, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया किसने, तो महात्मा गांधी जी ने। मैजिनॉट रेखा किस देशों के बीच विद्यमान है, तो 51 का हो जाएगा हमारा ए, फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में, ए वाला। अगला है होर्मुज जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है, जलडमरू मध्य, तो ये 52 का हमारा हो जाएगा बी, पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। 53वां ग्राउंड जीरो कहाँ है, तो ग्राउंड जीरो हमारा न्यूयॉर्क में है। 55वां निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है, तो 54 हमारा हो जाएगा ए, 54 का ए, क्रा स्थल डमरू मध्य। 55 लडंग संदर्भित करता है, तो 55 का हो जाएगा हमारा बी, 55 का बी, स्थानांतरित कृषि को, बी वाला सही है। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो 56 हमारा हो जाएगा ए, माजुली द्वीप, माजुली। 57 भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है, तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वितीय बेसिन है हमारा 57 का सी, गोदावरी नदी बेसिन। 58 का निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल हैं, तो 58 का हमारा हो जाएगा डी, 58 का डी, देवप्रयाग, डी। अगला है हमारा भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो 59 का हमारा डी हो जाएगा, 59 का डी, नारकोंडम एवं बेरन। 60 मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को GI टैग मिला है, तो 60वां हमारा हो जाएगा डी, कैंची, 60 का डी, 59 का भी डी है। 61 में भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान से किस शहर में है, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है, 61 का बी, शिमला में है। अगला है कान्हा नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारा एक वीडियो है कि कौन कौन से जो राष्ट्रीय पार्क हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक वीडियो हम बनाए हैं 10 मिनट का, उसमें सारे पार्क के बारे में हमने डिस्कस किया है। उसमें कान्हा पार्क हमने डिस्कस किया था, देखिए वो आ भी गया, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगला है लोकतंत्र एक है, तो 63वां है लोकतंत्र एक क्या है, लोकटक क्या है, एक झील है, बहुत इजी सवाल है ये, लोकटक एक झील है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली वीडियो में हमने इसको भी डिस्कस किया था, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क।
और सोच रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम होगा, इसमें ज़रूर ये आएगा। और देखिए बीपीएससी 71 में पूछ दिया है ये। 65वां निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो 65 का ए बैल। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये डी में हो जाएगा 2014 में, 2014 में। अगला है कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है, तो कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है कैमूर जिला, कैमूर जिला में स्थित है। 68वां है बिहार संपूर्ण भारत का कितना पायराइट उत्पन्न करता है? तो 68 का सी हो जाएगा, 95%। वेरी बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो 69 का हो जाएगा हमारा ए जमुई जिला। 17वां बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? ये बिहार स्पेशल से सारे क्वेश्चंस हैं, तो उस उपोष्ण कटिबंधीय मानसून बल। 71 का हम लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं तो सीमांत घर्षण बल होगा। 71 का ए हो जाएगा 200 न्यूटन, 71 का ए। 72 का एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा? तो ये 14,000 न्यूटन हो जाएगा, 14,000। इसका हम सॉल्यूशन अभी प्रोवाइड करा देंगे अगले वीडियो में। 73वां प्रश्न है किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम है? तो 74 का हमारा बी हो जाएगा स्टील में, स्टील में बी वाला सही है। अगला प्रश्न है हमारा मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, तो क्यों कम होती जाती है? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, ये वाला। अगला है 76वां बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना है? तो 76वां हमारा हो जाएगा 76 का सी 2100 जूल। अगला है 77 समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। 78 निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो 78 का हमारा हो जाएगा ए IR स्क्वायर। 79 का लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान 79 का हो जाएगा सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी वाला। अगला उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है, तो 80 का बी हो जाएगा फ्यूज, बी। 81 है 0.1 NaCl समाधान का pH मान है लगभग, 81 का बी हो जाएगा 1। नीचे से रात में चमकने वाले वर्ण के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो 82 का बी यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट, यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट, 82 का हो जाएगा बी। 83 स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो 83 का हो जाएगा बी इंडियम टीन ऑक्साइड, इंडियम टीन ऑक्साइड, 83 का। 84 कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो 84 का हमारा हो जाएगा बी, 84 का बी प्लेटिनम। अगला है 85वां गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 85 का हो जाएगा ए लेवोनोर्गेस्ट्रेल, लेवोनोर्गेस्ट्रेल। अगला है ए वाला सही है। अगला है 86 तेल को गैल्वनाइज्ड आयरन पार्ट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो 86 का हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त सही है, सभी है। यह रिला यौगिक बनाता है, यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, जंग देखी जाती है। अगला है 87 ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 87 का हमारा हो जाएगा सी टेट्रा एथिल लेड, सी वाला सही है। 88 PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप?
तो 88 का हमारा हो जाएगा सी वाला सही है। पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट 89 सी वाला सही है। 89 हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो 89 हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। बहुत इजी सवाल है ये। 90 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो 90 का हमारा हो जाएगा बी परजीविता। 91 संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? 91 का सी हो जाएगा IgM। 92 जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनी होती है? तो 92 का हमारा हो जाएगा ए। 92 का ए लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन से जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। 93 निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? तो 93 का हमारा हो जाएगा बी। 93 का बी हो जाएगा UAA। 94 का विलुप्त होने के खतरे में पड़ी जाति को क्या कहते हैं? तो विलुप्त होने के खतरे में पड़ी जाति को हम कहते हैं 94 का सी लुप्त प्राय इंडेंजर्ड कहते हैं। डेंजर्ड श्रेणी में आता है। अगला है 95 निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो 95 का हमारा हो जाएगा बी गन्ना। खरीफ की फसल यदि इसमें धान रहता तो भी हो जाता। 96 का हमारा हो जाएगा पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो पौधों में जाइलम क्या करता है? तो 96 का बी हो जाएगा पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन। 97 पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों वस्कुलर टिश्यूज की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो 97 का सी वेंथम और हुकर थे। बी वाला सही है। अगला है 98 आम में हम जो भाग खाते हैं वह है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये और बहुत पूछता है। 98 का बी मध्य फल भित्ति खाते हैं। बी वाला। ओजोन दिवस देखिए आ गया है। 99 का बी जस्ट अभी बीता है। अगला है माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। तो माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है डी वाला खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। 101 किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? 101 का सी हो जाएगा साइमन कमीशन। साइमन गो बैक साइमन कमीशन। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? तो 102 का डी सुभाष चंद्र बोस। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? 103 का ये महात्मा गांधी जी ने। देखिए महात्मा गांधी से 2 सवाल पूछा है, एक यंग इंडिया वाला। 104 का ए किसने बांटो और छोड़ो नारे को बुलंद किया था? 104 का ए हो जाएगा MA जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना। 105 किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? तो 105 का हमारा हो जाएगा सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? 106 का ए एनी बेसेंट हैं ये। अगला है चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? 107 का हो जाएगा हमारा भारतीय सरकार और गांधी जी। पहला चंपारण जो सत्याग्रह है ये माना जाता है कि गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है। अगला है 108 बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता शाहजानंद सरस्वती थे। 109 का विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह को।
110 का मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। 110 का सी। 111 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका ए वाला सही है। पहले ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का गिरनार का पहला, सी का दूसरा और डी का पहला। एक 111 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए, इसमें ए वाला सही है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। यानी कि कर्ण सुवर्ण जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, प्राग ज्योतिष वो संबंधित है असम से, गिरनार है वो गुजरात से है और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र से है। तो ए वाला सही है इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो ऋग्वैदिक युग से संबंधित जो नहीं है वो हमारा घोषा है, घोषा। अगला है 13, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो 113 का बी सही है। पहले का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो हमारा बी वाला सही है। जो सुदर्शन झील के बारे में यदि आपको पता रहेगा तो खूब आसानी से ये क्वेश्चन सही हो सकता है। 114 निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो 114 का हमारा हो जाएगा सी। 114 का सी, बहलोल लोदी। अगला है 115, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। शुंग, मौर्य, कुषाण और कौरव। निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालानुक्रमित क्रम कौन सा है? तो 115 का हमारा बी हो जाएगा, बी वाला। 2, 1, 4, 3, यानी कि मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, फिर कौरव वंश और कुषाण वंश। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा लिखित नहीं है? तो तुलसीदास द्वारा जो लिखित नहीं है वो साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस सब तुलसीदास द्वारा है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। 117 का ए वाला सही है। ए का दूसरे से, ए का दूसरा, बी का पहला, 2.5 दिन का झोपड़ा, सी का इलाहाबाद का किला। तो सी का हमारा चौथा हो जाएगा। एतमाद उद दौला का मकबरा। तो डी वाला हमारा हो जाएगा, डी वाला 117 का डी वाला तीसरा हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जो नहीं है वो 118 का बी हो जाएगा, जेम्स ऑगस्ट हिक्की कैलकाटा क्रॉनिकल। बी वाला सही नहीं है, ये सही नहीं है। अगला है 119, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? 119 का ए वाला, ए का तीसरा, बी का पहला और सी का हमारा हो जाएगा चौथा और डी का दूसरा, खुश रहो। अगला है, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो 120 का हमारा हो जाएगा डी, 120 का डी, चतुर्थ। 121, सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 121 का हो जाएगा हमारा ए, केवल 2 और 3, ए 2 और 3। जनवरी 1941 में वो घर में नज़रबंदी से
भाग निकले। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार गठित की। अगला है 122 का ए, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो कौटिल्य। 122 का ये वाला सही है। 123 आधुनिक भारत इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, सालबाई की संधि, बंदीवास की लड़ाई, टीपू सुल्तान की मृत्यु। कालानुक्रम में इसको व्यवस्थित करना है। 123 का ए वाला सही है। पहले 3, फिर 1, फिर 2, फिर 4, यानी कि बंदीवास की लड़ाई पहले हुई, उसके बाद राजा नंद कुमार को मृत्युदंड दिया गया, उसके बाद सालबाई की संधि हुई, उसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। 124 बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो 124 का हमारा हो जाएगा सी, अखबार बिहार। 125 हमारा हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो 125 हमारा हो जाएगा डी सही है, डी वाला, यानी कि ए का चौथा, ए का चौथा, बी का पहला, बी का पहला, और सी का दूसरा, सी का दूसरा, और डी का तीसरा, डी का तीसरा। तो डी वाला सही है हमारा इसमें। अगला निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 में एक प्रकार की समानता है तो चौथा भिन्न है। भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए। दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, स्टेथोस्कोप, परिश्रावक जिसको कहते हैं, और परिदर्शी यंत्र। तो हमारा 126 का सी हो जाएगा, सी। अगला है स्प्रिंग को कोड में UNUFRC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मोबाइल शब्द को कैसे लिखेंगे? तो 127 का जो हमारा हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, 127 का बी वाला। अगला है मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश का रीता के साथ क्या संबंध है? तो 128 का हमारा हो जाएगा डी, 128 का डी। अगला है 129, राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है और अंत में बाएं जाता है। अब राम किस दिशा में है? तो 129 का हो जाएगा हमारा बी, पूर्व दिशा में, 129 का बी, पूर्व दिशा में, बी वाला। अगला है 130, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? 130 का बहुत पुराना सवाल है ये, 130 का ए, महेंद्र। अगला है 139 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 रैंक श्रेणी आ गया है। यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना है? तो 131 का हमारा डी हो जाएगा, 16वां। अगला है यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ ऋण, भाग का अर्थ धन तथा ऋण का अर्थ भाग है, तब 175 ऋण 25 भागा 5 धन 20 गुणे 3 धन 10 के समान है। तो 132 हमारा हो जाएगा बी, 132 का बी सही हो जाएगा, 77। अगला है 133, राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से 2 गुणी थी। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है? 133 का डी हो जाएगा, 9 तथा 50। अगला है 134, निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 134 हमारा हो जाएगा, 134 का ए सही हो जाएगा, 35 विलुप्त संख्या। 135 में रोन को कोड $8% में लिखा जाता है तथा मोर को 7#8 दर्शाया जाता है। उसी कोड भाषा में रिमेन को कैसे दर्शाया जाएगा? तो 135 का हमारा डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला। अगला है 136, 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते? तो 136 का हमारा हो जाएगा बी, 136 का बी, 136 का बी 5। अगला है 137, कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिलों को लाभ होगा? तो 137 का हमारा हो जाएगा सी, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। ये सी वाला सही है, सी वाला।
अगला है 138, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? 138 का डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ए बी सी तीनों हो जाएगा, तो डी वाला सही है। अगला है 139, नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी? 139 का हमारा हो जाएगा 139 का सी, 139 का सी हो जाएगा, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, सी वाला सही है। 140, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये 140 का हमारा बी हो जाएगा, 140 का बी, मधुबनी में। 141 का क्या है? लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 141 हमारा हो जाएगा ए, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना है, और ए वाला सही है। अगला है अफ्रीका नर्स से अभिप्राय किन लोगों से है? 142 का अफ्रीका नर्स से अभिप्राय किन लोगों से है? तो 142 का सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह, सी वाला। अगला 143, उस 16वीं सदी की बावड़ी का क्या नाम है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो 143 का हमारा हो जाएगा बी वाला, राज्यों की बावली। 144 है, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया है? 144 का बी हो जाएगा, एरिक एडम्स। 145, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या है? 145 का सी हो जाएगा, यूनाइटेड बाय म्यूजिक, सी वाला, 145 का सी। 146, इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? 146 का हमारा हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 147, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो 147 का हमारा हो जाएगा डी, 147 का डी। 146 का भी डी है, 146 का भी डी, 147 का भी डी। 148 का हमारा हो जाएगा 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? 148 हमारा हो जाएगा 148 का सी, विकसित देशों से 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने। 149, सेकंड लास्ट प्रश्न है, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग की उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 149 का सी, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। 150, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? तो 150 का बी हो जाएगा, 150 का बी, याला ग्लेशियर। तो इस तरह से हमारे पूरे 150 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये हमारी तरफ से एनालिसिस करके आंसर की बनाया गया है, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि ऑफिशियल आंसर की में 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएं, लेकिन आपका एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो इसका हम डिटेल सॉल्यूशन आपको कल बता देंगे, आज वीडियो अपलोड करेंगे, ज़रूर देखिएगा। और जिनका भी 90 के आसपास बन रहा है वो अपना मेंस की तैयारी करते रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।